ये फैसला करना है कि हमें किस तरह का पाकिस्तान चाहिए। लेकिन मैं अपनी यूथ से आज कहना चाहता हूं, आपका मुस्तकबिल आपके हाथ में है। मैं तो ये इंपोर्टेड गवर्नमेंट को बिल्कुल तस्लीम नहीं करूंगा। मैं निकलूंगा अपनी कौम के अंदर। मैं तो मेरी तो कोई बाप पॉलिटिक्स में नहीं था, मेरा कोई रिश्तेदार या कोई मैं पॉलिटिकल फैमिली से तो था नहीं। मैंने तो शुरू की अवाम के अंदर निकल के 14 साल मजाक उड़ता रहा। थोड़े से लोग थे मेरे साथ, और करते करते अल्लाह का करम है कि एक दिन अल्लाह ने अवाम के दिल मेरी तरफ मोड़ दिए। पब्लिक नहीं मुझे लेके आए हैं, पब्लिक के साथ ही मैंने आना है। मैंने अपनी असेंबली डिसॉल्व कर दी, अपने आप को डिसॉल्व कर दिया और अवाम के पास, मैंने कहा लोगों के पास जाता कि इलेक्शन करवाएं, फैसला कर लें, इलेक्शन से इलेक्ट करें लोगों को। बड़ा मुझे रिस्पेक्ट भी मिला, प्यार मिला। मेरी जिंदगी स्ट्रगल है। किसी ने इतनी लंबी स्ट्रगल नहीं की कि किसी ने 22 साल अपनी जिंदगी के नहीं गुजारे स्ट्रगल करके आखिर में कामयाब होना। तो मैं तो स्ट्रगल के ऊपर यूज्ड हूं। मैं तो अब एक स्ट्रगल के लिए तैयार हो गया। मैंने तो अब पब्लिक में निकलना है और मैंने स्ट्रगल करनी है। जो तारीख है वो कभी किसी को माफ नहीं करती। कौन क्या रोल प्ले कर रहा है, तारीख में हमेशा ये चीजें सामने आ जाती हैं। लेकिन एक जिंदा कौम हमेशा अपने हकूक के लिए खड़ी होती है, और हमेशा आपकी सबसे बड़ी कि आपने ये गुलामी नहीं कबूल करनी। एक आजाद कौम की तरह आपने खड़े होना है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई खुदा नहीं अल्लाह के सिवा। ये नारों पे पाकिस्तान बना था, इसके लिए कुर्बानियां दी थी लोगों ने। मैं आपके साथ पूरी स्ट्रगल करूंगा। मैं किसी सूरत तस्लीम नहीं करूंगा कि किसी किस्म की इंपोर्टेड गवर्नमेंट इस मुल्क के ऊपर मसलत की जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्रेट न्यूज़ के साथ मैं हूं मुगीस अकरम। नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। जी बिल्कुल, बाकायदा तौर पर लॉन्ग मार्च का आगाज़ लाहौर लिबर्टी मार्केट से होगा, जहां पर कारकुनान जमा होंगे। MPs, MNOs और मुकामी क़यादत की ज़ेर निगरानी ये लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की जानिब रवां दवां होगा। आज हम इस पर बात करेंगे कि इस लॉन्ग मार्च के क्या मुहर्रिकात हैं। आया कि जिस सिचुएशन में पाकिस्तान में गुर्बत और महंगाई का दौरा है, इस सिचुएशन में लॉन्ग मार्च के लिए आवाम जो सी है वो सड़कों पर निकलेगी या नहीं निकलेगी। इसके साथ साथ हम बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो सऊदी अरब रवाना है और जरदारी 2-3 दिन से लाहौर में पड़ाव किए बैठे हैं। इस पर ही बात करेंगे कि लाहौर सियासी दर्जे हरारत कहाँ तक पहुँचा है। हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद है प्रोग्राम में सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार ताहिर सरफराज खान। जी ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा ताहिर खान साहब, जिसका सबको शिद्दत से इंतज़ार था वो दिन आन पहुंचा। मेरी मुराद जुमे के दिन लॉन्ग मार्च का आगाज़ होगा। क्या कहेंगे इस पर? कारकुनान कितने मुतहर्रिक हैं और चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से जो कॉल दी गई है, उनको इसका इंदिया या अंदेशा है कि अवाम सड़कों पर निकलेगी या नहीं निकलेगी? मुगीस, आज आपने बड़ा अहम टॉपिक रखा है, लॉन्ग मार्च। देखें, लॉन्ग मार्च का ऐलान जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को गिराया गया अदम एतमाद की तहरीक के बाद, उसके बाद इमरान खान साहब जो चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने ऐलान किया कि मैं पूरे मुल्क में जलसे करूँगा। जलसों के बाद उन्होंने 25 मई को इससे पहले बाकायदा लॉन्ग मार्च किया और इस्लामाबाद दाखिल होते ही उनके ऊपर जो है वो तशद्दुद किया, जिसकी वजह से लॉन्ग मार्च जो है मुंतशिर हो गया, वो कामयाब नहीं हो सका 25 मई को। जी बिल्कुल। उसके बाद से मुसलसल जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो है वो ऐलान करते आ रहे हैं कि हम जो है वो लॉन्ग मार्च करेंगे अगर इलेक्शन ना करवाएंगे। तो अब एक बाकायदा उसकी तारीख का ऐलान कर दिया गया है। जुम्मे के रोज़ 11 बजे लिबर्टी चौक में तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इकट्ठी होगी और यहाँ से बाकायदा इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया जाएगा, जिसमें उनका दावा है कि पंजाब और दूसरे सूबों से बड़ी तादाद में जो है वो कारकुनान और आवाम जो है वो शामिल होगी और इस लॉन्ग मार्च को कामयाब बनाएगी। ताहिर खान साहब, आपने गुज़श्ता जलसे भी जो सी तहरीक इंसाफ के वो कवर किए हैं। 25 मई का वाक़या हो, 25 मई का जो उनका जलसे का प्लान था वो भी पंजाब गवर्नमेंट ने जो उनकी
धरने में रोड़े अटकाए, उस पर बाद में बात करेंगे। पहले ये बताइएगा कि अवाम जो सी है वो मोटिवेट है, अवाम जो सी है वो अपने काम छोड़कर धरने के लिए निकलेगी? देखिए मुगीस, अगर बात करें मुल्की हालात की तो देखें इस टाइम पाकिस्तानी अवाम को सबसे ज़्यादा महंगाई का मसला है। इस टाइम महंगाई की चक्की में तकरीबन तमाम तबका ही पिस रहा है। खाने पीने की जो अशिया है उनकी कीमतों जो है वो दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। तो आम आवाम तो जो है वो बड़े मसाइल का शिकार है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं उन्होंने बहुत बड़े बड़े जलसे किए हैं, जिसमें उनका ये दावा है कि कारकुनान के अलावा आवाम की भी एक बड़ी तादाद जो है वो इन जलसों में आती है। ताहिर खान साहब, जो जलसा होता है वो तो एक वन डे इवेंट होता है ना, 2-3 घंटे में आवाम आती है, इमरान खान की तकरीर सुन के चल जाती है। ये बाकायदा तौर पर लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की जानिब रवा दवा होगा। आवाम जो सी है वो अपने 3-4 दिन, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये तो डिपेंड करता है लॉन्ग मार्च कितना तवील होगा। आवाम इसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार है? देखिए मुगीज़, बात आप बड़ी अच्छी कर रहे हैं कि ज़हनी तौर पे तैयार हैं या नहीं हैं। ये तो देखिए अब एक टाइम आएगा तो उसके बाद बेहतर हम बता सकेंगे कि क्या रिज़ल्ट्स आते हैं इस लॉन्ग मार्च के। पर अगर माजी में हम देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं उन्होंने 3 महीने से ज़्यादा इस्लामाबाद में एक धरना दिया हुआ है, 114 दिन का। ठीक है, उसी से ये अंदाज़ा कर लें कि इनके जो कारकुनान हैं वो कितने मोटिवेट हैं और कितने ज़हनी तौर पे तैयार हैं और पुरजोश हैं कि ये इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे। देखिए असल जो बात है ना वो ये है कि डेडलॉक है, PDM और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान एक डेडलॉक है जो मुसलसल बरकरार है। अगर हम बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत बड़े वाज़ेह अल्फाज में कह चुकी है कि अगर डायलॉग्स के ज़रिए मामलात हल होते हैं तो हम उसको हल करने के लिए तैयार हैं। अब देखिए हमारे पास ख़बरें बहुत हैं और बहुत सारी हमारे पास ऐसे ख़बरें पहुंची हैं जिनसे हमें पता चला कि बैकडोर जो है वो गवर्नमेंट के साथ और इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते भी रहे। अच्छा। और अचानक से जो तहरीक अब भी हो रहे हैं? नहीं, अब तो देखें ना, ये ऐलान कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि ये जो राब्ते थे वो किसी नतीजे पे नहीं आ सके। तो अब यही है कि इमरान खान साहब ने ज़ाहिर बात अपने वर्कर्स को और कारकुनान जितने भी हैं। अच्छा खान साहब, जो 25 मई का जो जलसा था जिसको अब धरना भी कह सकते हैं आप, वो उसमें हमने देखा कि जो लाहौर के या दीगर शहरों के मुकामी जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, MPs या MNAs, वो उतनी तादाद में लोगों को नहीं निकाल सके। जिस तरह के लाहौर में हमने देखा कि मियां असलम इकबाल और 2-3 जो थे, डॉक्टर यास्मीन, वो भी क्राउड अच्छा निकाल पाई, लेकिन जो दीगर MPs MNS थे वो अवाम को नहीं पुशअप कर सके, अवाम को नहीं निकाल सके। क्या अब भी यही सूरत हाल होगी, या जो खबरें गर्दिश कर रही हैं कि हर MNA और MPs को टास्क दिए गए हैं कि अवाम को निकालना है? देखिए मुगीज़, जितनी भी सियासी पार्टीज़ हैं ना, वो ज़ाहिरी बात है जितने उनके नुमाइंदे होते हैं, जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं, उनके ही बलबूते जो है वो अपनी सियासत को कायम रखती हैं। तो अब लाहौर में जो है, देखें अगर हम माजी में अगर बात करें ना कि जो 25 मई को लॉन्ग मार्च हुआ, देखिए उसमें हालात कुछ और थे। तब मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी। तो सर अब भी वही हालात हैं? नहीं, अभी भी उनकी गवर्नमेंट है। देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि गवर्नमेंट उनकी तो नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं उनकी? अब तो PDM की है। अब नहीं, पंजाब की बात हो रही है ना। पंजाब में, हाँ। पंजाब देखें, जो पुलिस है ना, पुलिस और दाखिली मामलात पंजाब की सूबाई सतह पे, वो तो जाहिर बात है पंजाब नहीं देखने हैं। पंजाब से जब हम फेडरल में जाएंगे तो फिर फेडरल गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है। मतलब कि आपका कहने का मतलब ये कि पंजाब से आप आसानी से निकल पाएंगे, लेकिन जो मुश्किलात होंगी वो फेडरल या इस्लामाबाद में दाखिल होते वक्त होंगी। देखिए मैं अगर बात करूँ ना मुश्किलात की, तो मुझे तो कोई मुश्किल नज़र नहीं आ रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इस दफ़ा लॉन्ग मार्च में। क्यों? सुबह खैबर पख्तूनख्वा में भी इनकी गवर्नमेंट है, वहाँ से हमेशा की तरह बहुत बड़ा क्राउड जो है वो आने की तौक़्क़ो है। अब बात करें अगर हम पंजाब की, तो देखें अगर पंजाब से भी सुबह खैबर पख्तूनख्वा जितना क्राउड आ जाता है तो मेरा नहीं ख्याल है किसी भी लिहाज से लॉन्ग मार्च नाकाम होगा। अब देखिए टाइम आता है। नाकाम और कामयाबी पर बाद में आएंगे, पहले ये बताइएगा कि अवाम इस्लामाबाद पहुंच गई, जलसा हो गया, इमरान खान ने तकारीर कर दी, 1-2 दिन का टाइम फ्रेम देंगे इमरान खान के हुकूमत से मुस्ताफ़ी हो, नहीं तो हम धरना दिए बैठेंगे। व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप? मुगीज़ देखें, किसी भी जमहूरी मुल्क में ना एहतजाज करना हर आम आदमी का हक है। बिल्कुल, ये तो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जी बिल्कुल, उन्होंने भी कह दिया है कि इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती, ये उनका आईनी इख्तियार है। बिल्कुल सही। देखिए अगर वो वहाँ जाके जलसा करते हैं या उसको धरने में कन्वर्ट करते हैं तो ये उनका अपना ज़ाती फैसला होगा।
अब देखिए जो चेयरमैन होता है ना, उसकी बात पे तमाम क़यादत और कारकुनान जो है वो लैब बैक करते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं वो उनकी तबीयत का और उनकी जितने भी सियासी जो है फाइटर हैं वो सबको पता है कि वो किस तरह जो है वो मोबिलाइज करते हैं अपने कारकुनान को और किस तरह मोटिवेट करते हैं। तो ये अभी कबल वक्त होगा इस बारे में कहना कि जी कितने दिनों नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। उनका एक ही मुतालबा है कि पीडीएम जो है वो इस हुकूमत को ख़त्म करे और नेक्स्ट इलेक्शन का पीडीएम का कहना यह है कि हम क्यों हुकूमत ख़त्म करें, हम आईनी तौर पर आए हैं। देखें आप अगर मुगीज़ इस तरफ मुझे लेके जाएंगे ना तो यहाँ पर आपको बाद में लेकर चलूंगा। इस जहाँ पर वक्त हुआ एक शॉर्ट सी ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। ऐसे ही बोलती रहो। अहमद फूड्स, जायके की ज़बान। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। आज हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ने जो लॉन्ग मार्च की तारीख बिलाखिर दे ही दी है। जुमे के दिन लाहौर से लिबर्टी मार्केट से रवां दवा होगा इस्लामाबाद की जानिब। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तर्जयाकार ताहिर सरफराज खान। अच्छा खान साहब, हम बात कर रहे थे कि लॉन्ग मार्च के क्या मुहर्रिकात होंगे और अवाम को कैसे मोबिलाइज़ किया जाएगा। अब हम कुछ बात कर लें सिक्योरिटी के हवाले से। अच्छा, पंजाब में जो दाखिली रास्तों पर और ख़ारजी रास्तों पर पंजाब की अपनी सिक्योरिटी सूबाई महकमा है पुलिस का, वहाँ पर तो इनको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर जब ये इस्लामाबाद में एंटर होंगे तो वहाँ पर आएगा फेडरल के मामलात, और फेडरल के मामलात में वज़ीर दाखिला है राना सनाउल्लाह। अच्छा, जब ये फेडरल यानी इस्लामाबाद में एंटर होंगे तो वहाँ के मामलात देखेंगे राना सनाउल्लाह। उनको जानिब से बारहा कहा गया है कि अगर कानून हाथ में लिया गया तो कानून अपनी हरकत में आएगा। अच्छा खान साहब, ये इस पर बात करेंगे। पहले ये बताइएगा कि पंजाब में जो गवर्नमेंट है, वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही, तो क्या वो भी इस धरने में शामिल होंगे? बिल्कुल मुगीज़, उन्होंने बिल्कुल इस चीज़ का ऐलान किया है कि वो बाकायदा तौर पे जो है वो उनके जितनी भी कायदीन हैं, मुस्लिम लीग काफ कायदीन या वर्कर्स भी कायदीन भी जो हैं वो भी इस कारकुनान को जो है वो इस लॉन्ग मार्च में जो है वो शामिल करें। अच्छा। तो इस लॉन्ग मार्च का हिस्सा बने। देखें, अगर आप पंजाब में उन्होंने जो गवर्नमेंट बनाई है उसमें तो तकरीबन इनके पास 8 सीटें हैं। अच्छा खान साहब, अगर परवेज़ इलाही भी शिरकत करते हैं धरने में तो अवाम ये सवाल नहीं करेगी कि पहले मुस्ताफ़ी होकर पंजाब की गवर्नमेंट जो सी अवाम से मुस्ताफ़ी हो, फिर फेडरल से इस्तीफ़ों का मुतालबा किया जाए? मुगीज़, अगर ये दोहरा म्यार कब तक रहेगा? मुगीज़, अगर हम बात करें ना इस्तीफ़ों की, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देखें नेशनल असम्बली से पहले ही इस्तीफ़े दे चुकी है। और सूबाई असम्बली से देखें, सूबाई असम्बली में बिल्कुल वो देगी, उसके लिए भी वो तैयार, उनकी हुकूमत है, वो बिल्कुल तैयार हैं। तो पहले दे ना। नहीं, ज़रूरी नहीं होता कि अगर वो सूबाई असम्बली जो है वो इस्तीफ़ा दे तो साथ कौमी असम्बली भी तभी इस्तीफ़ा देगी। ये बड़ी इसमें माजी में जो है मिसालें हमें मिलती हैं कि पहले जो है वो कौमी असम्बली जो है वो मुस्ताफ़ी हुई है, सूबाई असम्बलियाँ वैसे ही चलती रही हैं। तो ये माजी में भी हमारे पास मिसालें हैं। हम बात कर रहे हैं लॉन्ग मार्च की। मुझे देखें, आप अगर डी ट्रैक करेंगे ना मुगीज़, मैं आपको ना रियलिटी करेगी नहीं, पंजाब से पहले इस्तीफा दे के हैं, अगर फेडरल में इस्तीफा मांग रहे हैं तो पंजाब से इस्तीफा दे के हैं। नहीं, अगर वो देते दोहरा म्यार नहीं होगा। मुगीज़ देखें, आप मुझे डी ट्रैक कर रहे हैं। बात सिर्फ सिंपल सी है कि इस टाइम जो लॉन्ग मार्च का जो है वो फैसला किया गया है वो इसी चीज़ पे किया गया है कि इलेक्शन अनाउंस किए जाएं। जाहिर बात है, अगर कौमी असम्बली के दोनों सूबाई असम्बलियों से इस्तीफा देकर ज्यादा प्रेशर बिल्टअप होगा। नहीं, आप किस तरह कहते हैं? फिर सूबाई मामला खलीज पैदा हो जाएगा ना, देखिए ना, फिर गवर्नमेंट को मजबूरन घुटने टेकने पड़ेंगे। आप मुगीज़ बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, पर बात यह है आईनी खलीज के साथ साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन के मामलात हैं, बाकी मामलात हैं, उनको कौन देखेगा? अगर आज इतने बड़ा पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, अगर पंजाब में ही अगर वजीर आला नहीं होता, अगर उसके नीचे जो है कैबिनेट नहीं होती, तो आप किस तरह फिर मामला चलाएंगे? आपके पास कोई केयर टेकर सेटअप है? अच्छा। इस टाइम अभी हालात ऐसे नहीं है कि पंजाब में जो है वो, या फिर आपको तहरीक इंसाफ को ये डर है कि गवर्नर राज ना लग जाए? वो तो देखें, अभी हमारे पास खबरें आ रही हैं, 2-3 दिन से गर्दिश कर रही हैं कि गवर्नर राज जो है वो नाफिज कर दिया जाए। देखें, पीडीएम की जो हिस्ट्री है, ये जो पीडीएम की जो क़यादत है ना, उनसे किसी भी चीज़ की तवक्को की जा सकती है, वो इस तरह का भी फैसला कर सकते हैं। कम टू द पॉइंट हम बात करें कि राना सनाउल्लाह का जो बयान है कि इस्लामाबाद में एंटर होंगे तो कानून अपना रास्ता लेगा,
देखें जी, अगर हम बात करें इस्लामाबाद एंट्री की, तो लास्ट टाइम भी जब ये पंजाब से इस्लामाबाद की तरफ रवाना थे तो जो इनके साथ सलूक किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों और क़यादत के साथ, वो तकरीबन पूरे पाकिस्तान नहीं देखा। तो ज़ाहिर बात है अगर आज फिर उन्होंने इस लॉन्ग मार्च का ऐलान किया तो मेरा ख्याल है इस दफ़ा उनकी तैयारी बड़ी मजबूत और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की होगी। और रही बात कानून अपना रास्ता अख्तियार करेगी तो वो बिल्कुल जायज़ है। देखें, कोई भी गैर कानूनी अमल जो कहीं पे भी हो पाकिस्तान के किसी भी कोने में, उस पर कानून को बिल्कुल हरकत में आना चाहिए। और कानून जो है वो अपना बिल्कुल रास्ता, जी बिल्कुल, पाकिस्तान है तो हम सब हैं। अच्छा खान साहब, ये जो इमरान खान की जानिब से कॉल दी गई है जुमे के दिन लॉन्ग मार्च की, आप समझते हैं कि हुकूमती ऐवानों में किसी किस्म की कोई टेंशन या कोई ऐसा चल रहा है कि लॉन्ग मार्च से कैसे नबद आसमां होना है? क्योंकि हमने देखा है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अपने वफद के साथ सऊदी अरब रवाना हो गए हैं, तो इसका तो मतलब यही है ना कि गवर्नमेंट तो चाह रही है कि लॉन्ग मार्च के लिए आएँ, और किसी किस्म का अगर कानून तोड़ेंगे तो फिर हुकूमत जो है वो इंटरफेरेंस करेगी। देखिए मुगीज़, अगर कोई शहर इक़्तिदार में आके लॉन्ग मार्च करता है या धरना देता है तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये कोई गैर आइनी या गैर कानूनी काम है। हाँ, अगर ये लोग अपनी जो हद है उससे तजावज़ करते हैं तो फिर बिल्कुल कानून को अपना रास्ता अख्तियार करना चाहिए। पहली बात तो आपकी ये होगी। दूसरी बात कि सियासी कायदीन और सियासी पार्टीज़ में क्या हलचल है, तो बोगीज़ ये कहना भी बिल्कुल गलत ना होगा। जो हमारे पास इतलात आ रही हैं इस टाइम PDM की जो क़यादत है उसमें से बहुत सारे सियासी रहनुमा, जो बड़े बड़े सियासी रहनुमा हैं, वो इस टाइम लाहौर में मौजूद हैं। अच्छा। और उनकी मुख्तलिफ़ मकामात पे जो है वो मुलाकात जारी हैं और वो भी इस कोशिश में हैं कि ये जो लॉन्ग मार्च है इसे किसी भी सूरत में जो है वो कामयाब ना होने दिया जाए, आया कि वो क्यों ना कोई भी हरबा हो। तो देखें अब साहब आगे क्या इसमें राय है? आपको लगता है कि लॉन्ग मार्च अभी रास्ते में ही होगा और मामला तय हो जाएगा, या फिर लॉन्ग मार्च होगा? अंदर की खबर दीजिएगा खान साहब। मुगीज़, मेरे पास जो अंदर की खबर है वो इस टाइम ये है कि मुझे जो लगता है कि एकदम से जो लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया है ये बड़ा सरप्राइजिंग सा है। तो इसके पीछे जो मुहरकात हैं, मैं अभी एकदम तो नहीं दिया गया ना, पूरे मुल्क में जलसे किए गए हैं, अवाम को मोबिलाइज किया गया है, और फिर जब खान साहब ने देखा कि अब सिचुएशन उनके हाथ में है तब उन्हें ऐलान किया है। देखें, आप अगर मौजूदा हालात की बात करें ना तो इस टाइम आपसे भी कोई बात ढकी छुपी नहीं है कि पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं वो कितने डिस्टर्ब हैं। फिर सैलाब जैसी जो है वो आफत, उसका हमें सामना है, पूरी दुनिया से हमें इमदाद आ रही है। तो ऐसे हालात में लॉन्ग मार्च बिल्कुल नहीं किया जा सकता। मैं यही आपको बात बता रहा हूँ। अगर वो फिर भी लॉन्ग मार्च का ऐलान करते हैं तो इसके पीछे कोई बड़ा सरप्राइज, मुगीज़ मैं आपको ढके छुपे अल्फाज में यही कह सकता हूँ, कोई बड़ा सरप्राइज मौजूद है। और मुझे उम्मीद है कि ये सरप्राइज ये तो नहीं है कि इमरान खान असम्बली में वापस आ जाएंगे? नहीं, ये सरप्राइज मुझे जो लग रहा है ना, इलेक्शन जो है ना वो जल्द ही अनाउंस होंगे, और ये मुझे एक बड़े मुसद्दका ज़राए ने जो है ना ये खबर दी है। अच्छा खान साहब, ये सरप्राइज का आप जिक्र कर रहे हैं, ये सरप्राइज किसी तीसरी कुव्वत की जाने से तो नहीं आएगा? नहीं, ये तीसरी कुव्वत तो देखें ये मुगीज़ आप बेहतर उसके ऊपर तज्जिया कर सकते हैं। मेरा तज्जिया हमेशा सियासी पार्टीज़ पे होता है और मैं सियासी पार्टीज़ के बारे में ही आपको खबर दे सकता हूँ। तो उसमें मेरे पास जो खबर ये है कि उम्मीद की जा सकती है कि लॉन्ग मार्च के दरमियान ही इलेक्शन अनाउंस कर दिए जाए। अच्छा, अगर लॉन्ग मार्च नाकाम हो गया तो फिर क्या होगा खान साहब? वापस बनी गाला अवाम अपने घर में? देखें, अगर लॉन्ग मार्च नाकाम होता है या कामयाब होता है तो जो पार्टी होती है ना उसके वजूद को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पार्टी उसी तरह ही इलेक्शन लड़ती है और उनके कारकुनान जो है वो वक्ती तौर पर ज़रूर थोड़े मायूस होते हैं, पर उनको दोबारा जब जलसों में जो है वो पुरजोश। बहुत शुक्रिया खान साहब, किया जाता है। आज फिर हमें प्रोग्राम में वक्त दिया। लॉन्ग मार्च के हवाले से हासिल से गुफ्तगू आपकी नाज़रीन ने सुनी होगी। नाज़रीन, आईन पाकिस्तान हर शहरी को एहतजाज करने का हक देता है, लेकिन एहतजाज की आड़ में मुल्क को नुकसान पहुंचाना ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। ये मुल्क पाकिस्तान है तो हम सब हैं। अंटिल देन नेक्स्ट प्रोग्राम, अल्लाह हाफिज़।